भैरवाय नमः। ओम ब्रह्मभैरवाय नमः। ओम गंगणपतये नमः। कोई ऊंच और कोई नीच नहीं होता। हम सभी मानव हैं और हम सभी देवी देवताओं के बनाए हुए इंसान हैं। हम सभी एक बराबर हैं और जब तक इस देश में समानता की स्थापना नहीं होगी तब तक इस देश में कभी भी सुख शांति और समृद्धि की भी स्थापना नहीं होगी। हमें अधिकार नहीं कि जिसका शरीर हमारे जैसा है, जिसके अंदर हमारी जैसी आत्मा है, जिस वायु को हम ग्रहण करते हैं, जिस जल को हम ग्रहण करते हैं, जिस आसमान के नीचे हम रहते हैं, जिस पृथ्वी के ऊपर हम रहते हैं, सामने वाला व्यक्ति भी हमारी तरह प्रकृति का उपभोग करता है, उपयोग करता है। अगर ऐसा होता तो उसके लिए प्रकृति सत्ता दूसरा कुछ विधान बना के भेजती। इसलिए हम सब एक हैं। अपने गांव में समानता एकता की स्थिति पैदा करिए, अन्यथा ये राजनेता आपको लड़ा झगड़ा करके आजादी के बाद क्या हो रहा है, हमें जातियों में बांटा जा रहा ताकि हमारा गांव बट जाए। उस लकड़हारे की कथा तो आपने सुनी होगी। एक साथ जो लकड़ियों को अपने बच्चों को देता है, कोई तोड़ नहीं पाता लेकिन अलग अलग देता है, टूट जाता है। हम अपने गांव का विकास चाहते हैं तो हमें सबसे को एक समान भाव से रहना होगा। हाँ, सफाई शुद्धता का पालन सबको करना चाहिए। नशा मांसाहार चरित्रहीनता से मुक्त सबको रहना चाहिए। अगर हम ऐसा जीवन जीते हैं तो हम यकीन मानिए कि अपने गांव का भी विकास करेंगे, अपने घर का भी विकास करेंगे, अपने जिले का भी विकास करेंगे और भारत को जिस विश्व गुरु बनाने की हम बात करते हैं उसको हम साकार करके मानेंगे। अपने क्षेत्र का, अपने गांव का हम कैसे विकास करें, इन सब पर ध्यान रखिए। और एक बार पंचजोत शक्ति सिद्धाश्रम धाम जरूर आइए। यहाँ पर जो भी नए माँ भक्त बैठे हैं, उस आश्रम में 24 घंटे 30 वर्ष से अखंड, यहाँ पर अनंत काल के लिए श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ चल रहा है। और यही कारण है कि आप वहां पर उपस्थित होते हैं तो आपको माँ का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होता है। आप खाली हाथ हो तो आप एक बार उस सिद्धाश्रम धाम में उपस्थित होइए। आपको भोजन आवास की निःशुल्क व्यवस्था मिलती है। और अभी अष्टमी, नवमी, दशमी में, नवरात्रि में 3 दिन का शिविर हर साल होता है। वह दिव्य शिविर में माँ की भव्य दिव्य आरती होती है। आप उस शिविर में उपस्थित होने का प्रयास करिए। सपरिवार इष्ट मित्रों के वहाँ माँ की कृपा पाइए। वहां पर सुबह शाम दुर्गा चालीसा का पाठ, माँ की आरती के क्रम होते हैं, संपन्न होते हैं। केवल 2-2.5 घंटे का यहाँ से रास्ता है। एक बार वहां पर अवश्य उपस्थित होइए। और धार्मिक आडंबरों को त्यागने की आवश्यकता है। आप अपने घर में चाहे कुछ भी करवा लीजिए, लेकिन अगर आप सुबह शाम बैठ करके अपने से मंत्रों का जाप नहीं करते, ध्यान नहीं करते, अपने देवी देवताओं की आरती पूजन नहीं करते तो आपके घर में कोई चमत्कार कभी नहीं होगा। साथ में अपने युवा भाइयों से एक आह्वान जरूर करूंगा कि अपने क्षेत्र में आप चाहते हैं कि वाकई में परिवर्तन हो, वाकई में बदलाव आए, अनीति अन्याय धर्म मिटे, भ्रष्टाचार मिटे, तो राजनीतिक हस्तक्षेप भी करना प्रारंभ कर दो। आप किसी ऐसी पार्टी को ढूंढो जिसके सिद्धांत में हो नशा मुक्ति, जिसके सिद्धांत में हो मांसाहार मुक्ति, जिसके सिद्धांत में हो भ्रष्टाचार मुक्ति। ढूंढोगे तो मिल जाएगी पार्टी, नहीं मिल इन सिद्धांतों को लेकर के जब तक खड़े नहीं होगे तो ये अनीति अन्याय धर्म भ्रष्टाचार करने वाले राजनेता इसी प्रकार आपका खून चूसते चले जाएंगे। और जिस प्रकार हमारे साथ 76 साल से हो रहा है, उसी प्रकार आने वाली हमारे बाल बच्चों पीढ़ियों का भी ऐसे ही शोषण होता चला जाएगा। अतः आप परिवर्तन चाहते हो तो धार्मिक वातावरण के साथ राजनीतिक हस्तक्षेप करना प्रारंभ करिए, तभी आपके क्षेत्र में आप बदलाव ला पाएंगे। और आपके घरों में भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा निःशुल्क रूप से आरती और चालीसा के क्रम कराए जाते हैं। सभी नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त लोगों के द्वारा कराए जाते हैं। और यही कारण है कि हम कहते हैं कि आपको उसका फल प्राप्त होता है। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, आप सभी की उपस्थिति रही। हमारा प्रयास है, भगवती मानव कल्याण संगठन का प्रयास है कि गांव-गांव में लोग नशा मुक्त हों, सुख शांति समृद्धि का जीवन जिए। संगठन यह ऐसा संगठन है कि कोई भी अनीति अन्याय धर्म करता है, आप परेशान हैं, संगठन के लोगों से आप मिलिए। संगठन सरकार से भी लोहा ले रहा है, शासन प्रशासन से भी लोहा ले रहा है कि चाहे जैसे हो हम क्षेत्र को सबसे पहले नशा मुक्त करें, क्योंकि हम घर घर गांव-गांव में बैठने वाले लोग हैं। हमने बहुत करीब से देखा है कि कैसे गांव-गांव घर घर तबाह हो रहा है नशा से। तो हम अवैध शराब भी पकड़वाते हैं,
हम लोगों को प्रेरित भी करते हैं और लोगों को धार्मिक आध्यात्मिक क्रियाविधियों गतिविधियों के द्वारा नशा मुक्त भी करने का प्रयास करते हैं। तो आप भी हमारे कदम से कदम मिलाइए। आप कहीं से भी परेशान होते हैं, कोई आपके घर में रिश्तेदारी में परेशानी होती है, संगठन के लोगों को सहयोग लीजिए। संगठन आपके लिए है, आप किसी भी जाति धर्म के हैं, आपके लिए संगठन है। संगठन आपका, आप संगठन के साथ कदम से कदम मिलाइए। और गुरुवर माँ के चरणों में मेरी प्रार्थना है, मेरा निवेदन है कि हे माँ, हे गुरुवर, यहाँ जिस भी मनोकामना को लेकर के मेरे भाई बहन उपस्थित हुए हैं, उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति अवश्य हो। आपके घर में सुख शांति की स्थापना हो, आपके गांव में सुख समृद्धि आए। इन्हीं सभी शब्दों भावों के साथ पुनः आप सभी से सादर जय माता की जय।